Good morning students. Class 7th, Chapter 3 Charts in MS Excel 2010. Charts in MS Excel 2010 मीन्स MS Excel जो आपकी वर्कशीट है उसमें आपको चार्ट्स को कैसे क्रिएट करना, क्या क्या कंपोनेंट हैं, क्या उसके टाइप्स हैं. सो कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्ट्स बताए हुए थे. अब टुडे विल बी डिस्कस पेज नंबर 46 components of a chart. So the components of a chart are shown in figure 3.12. फिगर 3.12 में आपके कई टाइप के चार्ट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं. When you move the mouse point over a chart object, a screen tip giving the components name is display. आप जैसे क्या करेंगे, माउस को ओवर करेंगे चार्ट ऑब्जेक्ट पर, तो आपकी जो स्क्रीन टिप होगी वो आपको कंपोनेंट का नेम को डिस्प्ले करवाएगा. तो आपकी ये जो टेबल गिवन है, टेबल 3.12, ये इसके थ्रू आपके चार्ट्स को क्रिएट किया गया और इसमें कई सारे आपके कंपोनेंट्स बताए गए हैं. सो द की कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट्स आर, की कंपोनेंट्स चार्ट्स आर, फर्स्ट चार्ट एरिया. चार्ट एरिया एंड चार्ट एरिया में क्या है, रिफर करता है एक वह एरिया जहां पे आपके ऑल कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स चार्ट्स के प्लेस रहते हैं. चार्ट एरिया में क्या होता है, ये उस एरिया को रिफर्स करता है विच ऑल द कंपोनेंट्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चार्ट्स आर प्लेस्ड, जो आपके प्लेस्ड रहते हैं. चार्ट एरिया में टाइटल्स. अब चार्ट एरिया में क्या क्या, टाइटल्स. टाइटल इसमें टू टाइप्स के बताए हुए हैं, चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल. सो चार्ट टाइटल, सी द फिगर at the top, expenditure analysis, this is a chart title. So it is the topic of that chart usually given at the top. ये क्या हो रहा है, ये जो टॉपिक है चार्ट का, चार्ट टाइटल, ये आपका यूज किया जाता है जो आपके टॉप पर गिवन है. It lets us know what the chart is about or what data can be inferred from the chart. अब क्या कह रहे हैं, इससे ये जो आपका चार्ट का टाइटल होता है, इससे आपको पता चलता है कि आपका जो चार्ट है वो किसके अबाउट क्रिएट हुआ है, क्या आपका डेटा है. और ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, इन फिगर 3.12 एक्सपेंडिचर एनालिसिस इज द टाइटल ऑफ द चार्ट. आपका ये क्या है, टाइटल है आपके चार्ट का. एक्सिस टाइटल, सो सी द फिगर, एक्सिस टाइटल, बाई एक्सिस टाइटल एंड एक्स एक्सिस टाइटल. So एक्सिस टाइटल, 2D ग्राफ हैज टू एक्सिस. टू डायमेंशनल जो ग्राफ्स होते हैं उनके पास 2 एक्सिस होता है. जो 3D चार्ट्स होते हैं उसके पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड. ईच एक्सिस इज गिवन अ टाइटल. ईच एक्सिस क्या करते हैं, टाइटल को देते हैं, कॉल्ड एक्सिस टाइटल. उनको ही बोलते हैं एक्सिस टाइटल. विच डिपिक्ट द, इनके पास जो डेटा सीरीज की जो भी आपकी रिस्पेक्टिव एक्सिस होती है उसके रिस्पेक्टिव में आपकी इंफॉर्मेशन डेटा सीरीज की इसके पास गिवन रहती है. जैसे कैटेगरी एक्सिस सॉरी आपका जो चार्ट टाइटल एंड एक्सिस टाइटल एंड नेक्स्ट कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस. अब जो आपके एक्स एक्सिस टाइटल थे, एक्सिस टाइटल्स थे, अब उसमें बता रहे हैं कि कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस. जो आपके एक्स एक्सिस और जो कैटेगरी एक्सिस होते हैं, ये होते हैं आपके हॉरिजॉन्टली एक्सिस होते हैं आपके चार्ट के. और जो आपके वैल्यू एक्सिस और जो बाई एक्सिस होते हैं वो आपके डिस्प्ले होते हैं वर्टिकल एक्सिस पर. यूज करके प्लॉट द वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट, और इनका यूज करके आप प्लॉट एरिया को गिवन करवाते हैं. एंड डेटा सीरीज, देयर आर द बार्स. ये जो डेटा सीरीज होती है वहां पे बार, सेक्टर और अदर एलिमेंट्स that represent data values which are used to create the chart. ये रिप्रेजेंट करते हैं डेटा वैल्यूज को जिसका यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं चार्ट को. प्लॉट एरिया, एक ये वो रेक्टेंगुलर एरिया है या फिर एक जो विंडो है विद इन अ चार्ट एरिया के साथ में, जिसको बाउंडेड करते हैं 2 एक्सिस के साथ में. 2D चार्ट्स के लिए 2 एक्सिस के साथ में, और जब 3D चार्ट्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट्स रहते हैं आपके एक्स और वाई प्लान्स के थ्रू. 3D चार्ट्स में इसको बोलते हैं फ्लोर. जो आपका एक्स वाई चार्ट्स होते हैं वो आपके होते हैं फ्लोर, और जो वर्टिकल एक्सिस दैट इज द वाई जेड एंड एक्स जेड प्लान्स. जो आपका एक्स वाई प्लान होता है वो तो फ्लोर हो गया.
जो आपके वर्टिकल एरिया होता है उसमें आपका बाई जेड और जो आपका एक्स जेड होता है वो आपका बोला जाता है क्या, वॉल्स। ये जो टू वॉल्स होते हैं और जो फ्लोर होते हैं इनसे कंस्टिट्यूट करके एक आपका प्लॉट एरिया कंप्लीट होता है। 3 चार्ट्स में कंटेन करते हैं एक्चुअल चार्ट को और इंक्लूड करते हैं प्लॉटेड डेटा को, डेटा सीरीज और वैल्यू एक्सिस को। अब लीगेंड क्या होता है, आपके फिगर में आप देख सकते हैं, आपके फिगर में ईयर एक स्क्वायर बॉक्स गिवन है। मेन अपनी लैंग्वेज में लिगेंड क्या है, जैसे आपको किसी भी चीज को यूनिकली डिफाइन करने के लिए उसके कलर से डिफाइन कर सकते हैं कि इस टाइप से आइडेंटिफाई करता है डेटा सीरीज को, रिप्रेजेंटेड करते हैं वाया चार्ट के थ्रू। यूनिक कलर या कोई भी एक पैटर्न हो सकता है या सिंबल हो सकते हैं जो कि असाइन करते हैं ईच डेटा सीरीज को। इसलिए आप इसको डिफरेंटली समझ सकते हैं कि कौन सा डेटा किस प्रोडक्शन के लिए, किस सेल्स के लिए। एंड ग्रिड लाइंस, ये जो लाइंस होती हैं वो रन करती हैं अक्रॉस द प्लॉट एरिया फ्रॉम ईच कैटेगरी ऑन द एक्स एक्सिस और जो आपकी बाय एक्सिस हैं ईच वैल्यू से इनकी कैटेगरीज पे वो ग्रिड लाइंस पर रन करता है और डिस्प्ले करवाता है ग्रिड लाइन को, जो कि ऑप्शनल होती है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ईच डेटा पॉइंट, जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ईच डेटा पॉइंट की वो इजीली नोन होती है इफ ग्रिड लाइन आर डिस्प्ले, जब आपकी ग्रिड लाइन डिस्प्ले होती है। डेटा लेवल, ये लेवल जो होते हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशन को चार्ट पर डेटा पॉइंट्स अबाउट अ डेटा पॉइंट ऑन अ चार्ट, किसके अबाउट अ डेटा पॉइंट में ऑन अ चार्ट पर। डेटा टेबल, इट इज द टेबल, जो टेबल है वो टेबल उसमें क्या होता है, जो टेबल के थ्रू आपके डेटा को इनपुट लिया जाता है, उसके थ्रू आपको क्रिएट वो डेटा को आप इनपुट करवा लेते हैं, उस टेबल के थ्रू आपको चार्ट को क्रिएट करना होता है। ये आपकी डेटा टेबल है। सो कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट्स एंड क्रिएटिंग अ चार्ट, क्रिएटिंग ए चार्ट, द कमांड्स टू क्रिएट अ चार्ट, कमांड्स जो है क्रिएट कर रहे हैं चार्ट को, जो कि चार्ट्स को कहाँ पर, कौन से ग्रुप में, इंसर्ट टैब पर, और चार्ट्स ग्रुप में आपको क्रिएट करना है चार्ट को। सो सी द फिगर 3.13 चार्ट्स ग्रुप में एंड इंसर्ट टैब पर आप देख सकते हैं आपके डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसे कि कॉलम, लाइन, पाई, बार एंड एरिया एंड स्कैटर अदर चार्ट्स। सो आपको चार्ट को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट आपके पास टेबल गिवन है एंड फॉलो दीज स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप, एंटर द डेटा इन अ वर्कशीट, आपको जो आपका टेबल है उसमें आपको क्या करना है, एंटर करवाना अपने डेटा को, जैसे कि आपके टेबल में डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या टेबल में गिवन है, सैलरी है एंड डोनेशन है 5 एम्प्लॉयज के, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका 5 एम्प्लॉयज का है। रेंज ऑफ डेटा इज, इसमें रेंज कहाँ से कहाँ तक है, A1 से लेकर C7 तक। अब सिलेक्ट द डेटा रेंज A1 टू C7, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। आप इतनी डेटा को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब। तो फ्रॉम द चार्ट ग्रुप ऑफ बटन्स, चार्ट ग्रुप ऑफ बटन से आप चूज कर सकते हैं कोई भी चार्ट के टाइप को, जैसे कि यहाँ पे चार्ट के टाइप को कौन से टाइप को सिलेक्ट किया, बार चार्ट को, यहाँ पे आपको सिलेक्ट किया बार चार्ट को। सो फोर्थ स्टेप, क्लिक द एरो बिलो द बार चार्ट बटन, बार चार्ट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका चूज द डिजायर्ड सब टाइप, आप उसमें सब टाइप को भी सब टाइप को सिलेक्ट कर पाएंगे फ्रॉम द सब मेन्यू, जो आपकी सब मेन्यू है उससे आप चार टाइप के सब टाइप को सिलेक्ट करेंगे। जो आपका चूजन चार्ट सब टाइप होगा उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं वर्कशीट के सेंटर पर, और इसको आप मूव करवा सकते हैं अदर लोकेशन पे भी वर्कशीट के, क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इट्स वाइट बैकग्राउंड, जो भी आपका वाइट बैकग्राउंड है उसको क्लिकिंग करके उसको ड्रैगिंग करके आप इसको मूव भी करवा सकते हैं अनदर प्लेस पर। द साइज ऑफ द चार्ट कैन बी चेंज बाय ड्रैगिंग इट्स कॉर्नर, जो आपकी चार्ट का साइज है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं इसके जो आपके व्हाइट बॉर्डर है उसको ड्रैगिंग करने से इसके कॉर्नर्स को ड्रैगिंग करने से आप इसके चार्ट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं, साइज को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग अ चार्ट, फॉर्मेट करना चार्ट को।
फॉर्मेट करना, जैसे कि आपको बताया एमएस एक्सेल अलाउ करवाता है चार्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए, आपको इसको चेंजिंग कर सकते हैं इट्स लेआउट में, इसके लेआउट में, डिजाइन में, स्टाइल में, लोकेशन में। फॉर्मेट मीन्स कोई भी फॉर्मेट करना। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, इसके अपीयरेंस से। When a chart is inserted in a worksheet, जब आपका चार्ट इंसर्ट हुआ वर्कशीट में तो 3 न्यू चार्ट टूल्स टैब जो होते हैं वो आपके अपियर होते हैं आपके रिबन पर। वो कौन कौन से होते हैं? डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। जब आप इंसर्ट करते हैं वर्कशीट में किसी भी चार्ट को तो 3 न्यू चार्ट्स आपके टूल्स जो होते हैं वो आपके अपियर होते हैं, जो आपके कौन कौन से? डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। सो अप्लाइंग चार्ट स्टाइल्स, अप्लाई करना है चार्ट स्टाइल्स को। तो द डिजाइन टैब ऑन द रिबन प्रोवाइड्स वेरियस चार्ट स्टाइल ऑप्शंस इन द स्टाइल ग्रुप ऑफ बटन्स। क्लिक द एरो इन द स्टाइल group of buttons. All charts style will be displayed as shown in figure 3.16. Click on any of the style to give your chart the desired look. क्या कह रहे हैं? रिबन पर जो आपका डिजाइन टैब है वो प्रोवाइड करवाते हैं कई टाइप के चार्ट स्टाइल ऑप्शंस को। कहां पर? चार्ट स्टाइल जो आपका ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बटन है उसमें। क्लिक द एरो इन द स्टाइल ग्रुप ऑफ बटन, जो आप स्टाइल ग्रुप ऑफ बटन है उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल चार्ट्स आपको डिस्प्ले होंगे जो कि आपकी फिगर 3.16 में दिख रहे हैं। आप इनमें से किसी भी चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपका चार्ट स्टाइल है। देख सकते हैं आप चार्ट स्टाइल में आप डिजाइन टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कई टाइप के आपको चार्ट डिस्प्ले हुए 3.16 में। इसमें आप किसी भी डिजाइर्ड चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।